आप बिल्कुल सफल होंगे सर। जो लोग डायरी पेन लेकर बैठे हैं, नोट कर रहे हैं, क्योंकि नोट बनाएंगे वही नोट कमाएंगे। जो नोट बनाएंगे वही नोट कमाएंगे, आप समझ सकते हैं। और सर की मुस्कुराहट बड़ी प्यारी लगती है मुझे तो दोस्तों। आपको भी लगती है तो आप भी यस लिखें। कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं अगर सर की स्माइल आपको बहुत अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है तो। और सर हमारे बीच में आ चुके हैं। संजय जी, पीपीटी शेयर हो रही है आपके बीच में? नहीं सर, अभी तो नहीं हो रही है पीपीटी शेयर। अच्छा, ठीक है। बहुत बढ़िया, 425 लोग के करीब हो चुके हैं। ओनली 75 लोगों की और आवश्यकता है हमको दोस्तों, तो जल्दी कीजिए। एक बार और दबाकर शेयर मारिएगा और अधिक से अधिक लोग हम ला सकते हैं। हाँ सर, आप पीपीटी आ चुकी है सर। पूरी क्लियर हो रही है, दिखाई दे रही है? हाँ, एकदम क्लियर है सर। जी। तो दोस्तों, आज की मीटिंग में आपका सबका स्वागत है। तकरीबन 423 लोग आ चुके हैं। तो अभी हम लोग आज की जो पीपीटी है दोस्तों, मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। जो भी दोस्तों आदमी आईएमसी बिजनेस में सफल होता है, उसके सफल होने के रीजन क्या होते हैं और वो क्यों सफल होता है। और दोस्तों, जो सफलता होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, वो थोड़े टाइम के लिए नहीं होती। जैसे मैं अपनी टीम की बात करूं, जो महीने का 1.5 से 2 लाख का पेआउट लेने वाले लोग हैं, तो वो कुछ लोग ही हैं, मगर सब लोग क्यों नहीं है दोस्तों। उसमें हम लोग आज की बात करेंगे कि हर इंसान को कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई आदमी कामयाब होता है तो नॉर्मल क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी होते हैं, उसका मजाक बनाने वाले भी लोग होते हैं। तो हम लोग आज उस मीटिंग को हम कैसे देखेंगे कि जब कोई आदमी कामयाब होता है तो वो रियल कामयाब होता है या वो लक से कामयाब होता है। बहुत लोग कई बार ये बोल देते हैं कि अमन जी, आपकी तो बहुत अच्छी किस्मत है, आप कामयाब हो गए, हमारी तो किस्मत नहीं है। क्या इसमें किस्मत काम करती है या आईएमसी का सिस्टम काम करता है? कितने लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में किस्मत काम करती है? थोड़ा सा मुझे लिखकर बता सकते हैं कि मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ लूं कि कितने लोग बोल रहे हैं कि किस्मत काम करती है। दोस्तों, मैं रेल में बात करूं, किस्मत आपकी 1% काम करेगी। आपका कर्म, जो मेहनत होगी, आपको 99% आपका काम करेगी। अगर आप मेहनत करेंगे, लगातार काम करेंगे, तो दोस्तों हो सकता है कि जो आप लगातार काम कर रहे हो, जो लगातार आप कर्म कर रहे हो, आपको वो कर्म लगातार करना पड़ेगा। 99% आप मेहनत कर रहे हो। मगर ये हो सकता है दोस्तों, मेरे साथ क्या होता था, जब भी मैं किसी लीडर को मिलने के लिए जाता था, महाराष्ट्र जाता था या यूपी या बिहार, वो लीडर काम नहीं भी करता था, मेरा दूसरा लीडर, नया लीडर चल जाता था। आप अगर अपनी मेहनत जो कर रहे हो वो 100% फोकस होकर कर रहे हो और भगवान को मानकर कर रहे हो, तो दोस्तों 100% आपकी जो मेहनत है वो फल लेकर आएगी। तो दोस्तों, आज की मीटिंग में मैं आपको योद्धा बनने की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। कि योद्धा दोस्तों वो होता है जो प्रॉब्लम से हारता नहीं है। एक योद्धा वो होता है जो लगातार फील्ड में होता है। योद्धा का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा पुराने जमाने में बहुत योद्धा ने अपना लड़ाइयां लड़ी हैं, बहुत जंगें लड़ी हैं। योद्धा क्या होते हैं? योद्धा हमारे आर्मी के लोग हैं जो बॉर्डर के, कश्मीर बॉर्डर के ऊपर हमारे लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर वो घर पर बैठ जाएं योद्धा, तो क्या वो योद्धा बन पाएंगे? सभी लोग मुझे क्वेश्चन करें, क्या हम सब लोग घर पर बैठ जाएं, क्या हम योद्धा बन सकते हैं? अगर वो आर्मी वाले लोग सभी घर पर बैठ जाएं, क्या ये देश सुरक्षित रह सकता है? क्या वो योद्धा बन सकते हैं? मैं आज योद्धा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसी दोस्तों, एक योद्धा वो होता है जो डेली घर से निकलता है,
जिंदगी में लड़ने के लिए। ये जिंदगी एक जंग है दोस्तों, इसके साथ हमें लड़ना पड़ता है। अगर हम जिंदगी के साथ नहीं लड़ेंगे तो दोस्तों हम योद्धा नहीं बन सकते। जिंदगी में हमें प्रॉब्लम भी आएंगी, लोग टॉर्चर करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, हम कामयाब होते होते कई बार नीचे गिर जाएंगे। मगर दोस्तों योद्धा वो होता है जो जिंदगी में नहीं हारता। तो दोस्तों अगर हमने योद्धा बनना है तो दोस्तों जिंदगी में हार कभी एक्सेप्ट नहीं करनी। प्रॉब्लम में आएंगी, गिरेंगे, कभी मार्केट जाने के पैसे नहीं होंगे, कभी ट्रेन में बैठने के पैसे नहीं होंगे, मगर दोस्तों उस हालात के बीच में हमें लड़ना पड़ेगा। हमें हालात के बीच में लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर योद्धा बनना है, सफल बनना है आईएमसी बिजनेस में, तो दोस्तों लगातार काम करना पड़ेगा। डेली बारिश आए, आपने देखा होगा कि एक आदमी एक छोटा सा 5-10 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट करता है, 15-20 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो कपड़े का लगा ले, चाहे वो फास्ट फूड का लगा ले, चाहे वो मेडिकल का लगा ले। वो सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर रात को कितने बजे तक काम करता है दोस्तों, वो योद्धा नहीं बन पाता। यहाँ नेटवर्क मार्केट में लोग योद्धा बन सकते हैं, वो पावर से बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मगर हम लोग खुद का व्यापार करते हैं 5-10-20 लाख से, दोस्तों वहां पर योद्धा नहीं बन सकते, क्योंकि वहां नेटवर्क बनाने की सुविधा नहीं है। और योद्धा वही बन सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क बनाते हैं। एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में सुबह 9 बजे 8 बजे किराने की दुकान खोलता है और रात को 10 बजे वो किराने की दुकान 11 बजे बंद कर देता है। 15-15 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी वो दोस्तों दिन का 2 से 3 हजार से ज्यादा नहीं कमा पाता। क्या वो सपने पूरे कर लेगा? नहीं कर सकता दोस्तों। एक मेडिकल वाला भी दिन का 2-3 या 4 हजार से ज्यादा नहीं कमा पाता। क्या योद्धा बन पाता है? नहीं बन पाता। योद्धा नॉर्मल दोस्तों एक बिजनेस से, अगर आपकी सोच बिजनेस वाली है तो आप बिजनेस माइंड के साथ काम करेंगे तो दोस्तों योद्धा 100% बनेंगे। अगर आप बिजनेस माइंड के साथ काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज से 200 साल पहले इंडिया में गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में हमें बिजनेस करना सिखाया जाता था, हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मगर जब से ये अंग्रेज लोग आए हैं, इन्होंने वही राजनीति की। जैसे अमेरिका में ज्यादा लोग जॉब करते हैं, 97% के करीब लोग जॉब करते हैं, और मात्र 3% लोग हैं जो वहां के अमीर हैं। वही सिस्टम यहाँ पर हो चुका है दोस्तों, वही सिस्टम यहाँ पर हो चुका है। तो दोस्तों अगर हमने योद्धा बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हम योद्धा बन सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले हमें न्यू लोगों को इस बिजनेस के बारे में समझाना पड़ेगा। हमें न्यू लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ लोग डरे होते हैं। और हमारा माइंड ऐसा होना चाहिए दोस्तों, हम जिस भी इंसान के पास जाएं कि उस इंसान को आईएमसी बिजनेस के बारे में समझ आए दोस्तों। क्योंकि बहुत लोग इस जिंदगी से परेशान है दोस्तों। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि बहुत गलत लोगों ने उनको बेवकूफ बनाया है। तो दोस्तों अगर हमने उन लोगों के सपने अचीव करने हैं, न्यू लोगों को आसान तरीके से समझाना है, तो उनको सिंपल तरीके से बताओ कि सर ये कंपनी है हमारी, ये प्रोडक्ट है हमारे। मैं कोई भी आपसे 50,000 1 लाख रुपया नहीं लेने के लिए आया, मैं मात्र आपको ये प्रोडक्ट बताने के लिए आया हूँ। ये प्रोडक्ट आप यूज करके देखो सर, अच्छे लगेंगे तो आप प्रोडक्ट लो, इसके बाद हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सिंपल तरीका ये है काम करने का। सर ये प्रोडक्ट है हमारे, ये कंपनी का प्रोफाइल है, ये हेड ऑफिस है, अगर आप काम करना चाहते हो, प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं। दोस्तों यहाँ पर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं नेटवर्क मार्केट में। और मेरी जिंदगी में सबसे अहम दोस्तों एक टाइम रहा है, वो टाइम जो अहम टाइम रहा है दोस्तों, वो रहा है 2016 से 18 तक का। क्योंकि मैंने 2018 तक जो लोग मैंने अपने लुधियाना बुलाए हैं, अगर इस मीटिंग में झारखंड टीम देख रही है वो भी लुधियाना आई है, उस मेरी टीम मध्य प्रदेश में है वो भी लुधियाना है, मेरी महाराष्ट्र के कुछ लोग थे मगर 2 लोग ओनली आए थे, मेरी अपना कलकत्ता टीम से थे ओनली 3 लोग लुधियाना आए हैं। तो दोस्तों जहां जहां पूरे इंडिया में मेरी टीम है तकरीबन 1 लाख की, जो बंदा लुधियाना आया है वही आदमी कामयाब है दोस्तों। वही आदमी मेरे साथ विजन के साथ काम कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों का विजन बनाना पड़ता है। विजन कैसे, जैसे हम नई लड़की की अपनी की शादी करते हैं ना, मेरी 2 लड़कियां मैं शादी करूंगा तो मैं भी देख कर आऊंगा कि लड़की वाले की संपत्ति कैसी है, लड़कों वालों का घर कैसा है, उनका माहौल कैसा है, उनका सिस्टम कैसा है, उनका मैनेजमेंट कैसा है।
मैं साथ में लोगों को पूछूंगा कि सर कैसी आईएमसी कैसी नहीं है। मैं लोगों के पूछने के साथ साथ मैं अपने खुद के दिमाग के ऊपर भी काम करूंगा, क्योंकि लोग आपको हमेशा तोड़ते हैं, लोग आपका दिल को अच्छा नहीं चाहते। मैं लोगों के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, अगर लोगों से सेटिस्फेक्शन होगी ठीक है, अदरवाइज मैं कंपनी में खुद चला जाऊंगा। मैं कंपनी में जाऊंगा, हेड ऑफिस जाऊंगा, मोटिवेट होकर आऊंगा। दोस्तों हेड ऑफिस में मुझे इतना मोटिवेट किया है, मैं खुद की कंपनी खोलना चाहता था यार। मुझे हेड ऑफिस में बैठने की जगह मिलेगी, मुझे लगा कि यार प्रोफाइल बहुत बड़ा है, मैं यहाँ से कामयाब हो सकता हूँ। माइंड सेटअप ऐसा बना लिया, विजन ऐसा बना लिया कि ये तो मेरी खुद की कंपनी है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है यार। यहाँ तो प्रोडक्ट बना बनाया आएगा, जहां तू प्रोडक्ट बनाने की सोच रहा था यहाँ प्रोडक्ट बना बनाया आ रहा है। यहाँ तो ऑफिस खोलने की सोच रहा था, यहाँ ऑफिस बना वो बनाया आ रहा है। यहाँ तो प्रोडक्ट बनाने की सोच रहा था, जहाँ प्रोडक्ट भी बना बनाया है, वो भी WHO सर्टिफाइड क्वालिटी का। तो लोगों को अगर विजन सेट करना है, लोग आपके साथ काम तब करेंगे जब लोगों का विजन क्लियर होगा। यहाँ लोग प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, प्रोडक्ट रिटेल करना चाहते हैं। प्रोडक्ट रिटेल के साथ साथ हमारा एक ऐसा विजन होना चाहिए जो हमें सफलता की ओर लेकर जाए। हम टाइम पास कर रहे हैं, हम 8-10 हजार के प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं, ठीक है, हम पार्ट टाइम कर लेते हैं, मगर हमारा विजन क्या है आईएमसी बिजनेस में आने का? विजन क्या है? सबका विजन क्या है भाई? विजन एक स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए जिसको कोई तोड़ ना सके। अगर मैं आईएमसी बिजनेस में आया तो दोस्तों मेरा कोई विजन नहीं तोड़ सका। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं। रीजन क्यों? क्योंकि बहुत लोगों के विजन ही नहीं होते यार। आज मेरी 2 लड़की हैं, मुझे पता है मैंने दोनों लड़कियों की शादी करनी है, तो विजन मेरा अभी से तैयार हो गया। इनको मैंने कुछ ना कुछ डिग्री कराना है, इनको मैंने कोई ना कोई एमबीए कराऊंगा, इनको मैं डॉक्टर एमबीबीएस कराऊंगा या होटल मैनेजमेंट कराऊंगा, इसके बाद इनकी शादी करूंगा, इनको सेटल करूंगा, फिर जाकर शादी करूंगा। विजन अभी दिमाग में है मेरे। तो क्या आईएमसी में आपके दिमाग में विजन है कि कब आपने चेयरमैन बनना है, कब आपने गोल्ड स्टार बनना है, कब आपने एम्बेसडर स्टार बनना है, कब आपने सीपी बनना है? अगर आपके दिमाग में विजन नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप टाइम पास के लिए आईएमसी कर रहे हो दोस्तों। अगर हमने 100% दिल से काम कोई करना है तो विजन से करना पड़ेगा दोस्तों। वो विजन ऐसा होना चाहिए, वो चेयरमैन का भी हो सकता है। मेरा विजन आईएमसी में आने का 50,000 रुपया का था दोस्तों। टाइम टू टाइम आपका विजन चेंज भी हो सकता है। मेरा विजन क्या था? मेरा विजन था 50,000 रुपये कमाना। जब 50,000 आया तो 1 लाख हुआ, जब 1 लाख हुआ तो 2 लाख हो गया। तो विजन टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। मैं मानूं कि मैं देखूं अपनी लड़की के लिए मुझे जो लड़का चाहिए वो 1 लाख कमा रहा हो, विजन चेंज हो गया, नहीं नहीं यार मेरी लड़की तो डॉक्टर है, मेरी लड़की खुद 1 लाख कमा रही है, मुझे तो लड़का वो चाहिए जो 5 लाख महीने का कमा रहा हो। विजन टाइम टू टाइम चेंज होता है, मगर दोस्तों स्ट्रॉन्ग विजन के साथ आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर विजन लोगों का बनाना है और लोगों को मार्केट में भगाना है और अच्छे लोगों को के साथ काम करना है, हमें यही नहीं पता लगता कि कौन आदमी हमारे साथ काम करने वाला है। अगर जो आदमी आपके साथ चलता है, जो आदमी आपके साथ विजन बनाने में कामयाब होता है, वो विजन कैसे बनेगा? आपके साथ प्रोडक्ट यूज कर लेता है, स्टोर खोल लेता है, इसके बाद दोस्तों उसको एक बार लुधियाना ले आओ। जो आदमी लुधियाना आया दोस्तों उसका 100% विजन मिला बना है। जो आदमी लुधियाना आते हैं उसकी आंखें खुल जाती हैं। मतलब बहुत लोग बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और नेटवर्क मार्केट में, मगर दोस्तों यहाँ पर आपको एक ही दांत मिलेगा आईएमसी हेड ऑफिस में। जब आप आईएमसी हेड ऑफिस में आते हो तो दोस्तों आपको एक पता चल जाता है, एक सिस्टमेटिक कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो। यहाँ पर आकर आपका विजन और स्ट्रांग हो जाता है और लॉन्ग टर्म विजन बन जाता है, तो आप लगातार आईएमसी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों विजन बनाना हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई विजन नहीं होगा तो दोस्तों हम कहाँ जाएंगे? जब भी मैं बाइक लेकर या अपनी गाड़ी लेकर बाहर जाता हूँ ना, एक विजन होता है, मैंने यहाँ मीटिंग करने के लिए जाना है, मैंने यहाँ लोगों को मिलने के लिए जाना है। अगर मेरे पास वो विजन ही नहीं होगा, मैं किसको मिलने के लिए जा रहा हूँ यार? तो मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूँ? मैं आईएमसी में कर क्या रहा हूँ? मैंने अभी तैयार होऊंगा, मेरी हेड ऑफिस में मीटिंग है आज। जब मैं हेड ऑफिस में जाऊंगा तो मुझे पता होगा कि मैंने हेड ऑफिस जाना है और मीटिंग करना है। मेरा विजन ही नहीं होगा लोगों को मिलने का, मुझे पता ही नहीं है मैंने जाना कहाँ है, तो दोस्तों वो विजन कैसा है? एक बार एक विजन सिलेक्ट कर लो और उस विजन के ऊपर पूरी 100% ताकत झोंक दो। वो विजन दोस्तों आपको बहुत आगे तक ले जाएगा।
वो विजन आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। वही विजन के साथ दोस्तों आप सपने पूरे कर सकते हैं। अगर आपका विजन छोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा हो सकता है, मगर आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मैंने आईएमसी इतने साल के लिए करना है, मैं ये लेवल पर अचीव करूंगा, यहाँ पर मैं चेयरमैन मेंटेन करूंगा, यहाँ पर मैं एम्बेसडर स्टार करूंगा और यहाँ पर मैं सीपी बनूंगा। विजन क्लियर होना चाहिए आपका। और एक सफल आदमी जिंदगी में, हम लोग हमेशा भागते हैं दोस्तों। मैंने जिंदगी में तकरीबन 10 से 12 साल के बीच में जॉब की है और मुझे एक ही बात हमेशा लगती थी कि यार जिंदगी में भागते रहना है क्या, और कोई काम नहीं है हमें। साला मुझे 10-12 साल हो गए जॉब करते करते, अभी तक मैं 2 लाख रुपए बैंक में सेव नहीं कर पाया। क्या मैं यही काम करूंगा जिंदगी भर? तब तक मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? मेरी जिंदगी में यही परेशानी आती रहती थी कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे खुद का थोड़ा बहुत व्यापार करना चाहिए कि मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो जब मैं आईएमसी में आया, आईएमसी की रिटेलिंग की, तो मैं सुपरस्टार बना। तो मेरे बॉस ने एक बात बोली कि अमन देख, तुम्हारी विजन क्लियर है, तुम आईएमसी में तुम्हारा काफी विजन क्लियर है, जॉब तो तुम कभी भी कर सकता है, तो ऐसा कर, तू 1 साल आईएमसी कर, तो 1 साल के बाद अगर तुम कामयाब हो गए ठीक है, नहीं तो तुमने पार्ट टाइम आईएमसी करना हो तो तुम मेरे पास जब मर्जी आकर जॉब कर लेना, मैं जब मर्जी तुम्हें 12,000 महीने का दे दूंगा। तो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि सर मैं रिस्क लूं तो पूरा लूं, नहीं तो ना लूं। तो मैंने रिस्क पूरा लिया, फुल टाइम आईएमसी किया। कुणाल जी 80-90 हजार की इनकम लेते थे, उन्होंने आईएमसी फुल टाइम किया। आज दाकड़ जी आईएमसी फुल टाइम कर रहे हैं, आज संतोष जी आईएमसी फुल टाइम कर रहे हैं, आज दुबे जी आईएमसी फुल टाइम कर रहे हैं, आज दारा सिंह भारती जी आईएमसी फुल टाइम कर रहे हैं। जो जो आदमी आईएमसी फुल टाइम कर रहा है और 100% कर रहा है, वो कामयाब हो रहा है। वो महीने का 40-50 हजार कम से कम पे आउट ले रहा है। आज बहुत लोग होंगे जो रूबी स्टार भी होंगे, कम से कम आपकी 30-40 हजार रुपये इनकम होती है एक रूबी स्टार की। दोस्तों अगर हमने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दोस्तों नॉर्मल एक सफल व्यक्ति 30-40-50 हजार भी कमा सकता है। क्योंकि इंडिया में मैट्रिक पढ़े लिखे को, ग्रेजुएट किए को, आज मैं कुणाल जी के स्कूल में जब भी जाता हूँ ना, वहां पर मैं मैडमों को मिलता हूँ तो मात्र 7-7 हजार के ऊपर काम करती है मैडम। और क्वालिफिकेशन कितनी, बी.एड की हुई, एमबीए की हुई, मात्र 7 से 8 हजार में हमने लोगों को रखा हुआ है। और जहां पर मैं अपने बच्चों को, मैंने अभी लुधियाना का सबसे बड़े स्कूल में डाला, अभी मैंने ज्वाइनिंग की उनकी, कल किताबें वगैरह लेकर आया हूँ और एडमिशन देकर आया हूँ 1 लाख रुपया। वहां पर मात्र 12,000 रुपये बी.एड टीचर को मिलता है। जिंदगी कहाँ जा रही है भाई? उतने में तो पूरी जितनी स्टडी में पैसे लगे हैं वो भी नहीं पूरे होंगे। जब मैंने ये चीजें देखता था दोस्तों जिंदगी में, तो मुझे मोटिवेट करती थी कि यार मैं तो बिजनेस में करने के लिए बना हूं, अगर मैं बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ तो जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आईएमसी को विजन के साथ काम किया और लगातार काम किया। दोस्तों जिंदगी में मेरा जो ख्वाब था ना दोस्तों, ख्वाब ये था मैं एक टाइम मेहनत करूं, तो एक टाइम मेहनत करने के बाद, क्योंकि दोस्तों जैसी आपकी आप यंग होते हो, आप जिंदगी में यंग होने के साथ साथ दोस्तों आपके अंदर ना एक पावर होती है भागने की, आपके अंदर काम करने की, एक आपके अंदर सिस्टम होता है कि आप इतने टाइम तक काम कर सकते हो। जब आपकी एज 30 साल से कम होती है ना दोस्तों, आप यंग दिखते हो, आप 24-24 घंटे 18-18 घंटे लगातार काम करते हो। मेरी जिंदगी का मतलब ये था कि भाई आज तो मैं 30-35-40 साल तक तो मैं लगातार भाग सकता हूँ, मगर 40 साल के बाद मैं कैसे भागूंगा? मैं एक ऐसे सिस्टम को देख रहा था जो सिस्टम लगातार मैं मेहनत करूं और मेहनत करने के बाद मैं घर पर बैठकर पैसा कमाऊं। आज मैं ऑल ओवर इंडिया में टीम बना चुका हूं। अगर आज की मीटिंग क्या, मैं पूरा महीना कोई मीटिंग ना दूं, मोबाइल स्विच ऑफ कर दूं, जो लोगों का विजन क्लियर हो चुका है वो लोग काम करेंगे, वो लोग पैसा कमाएंगे। क्योंकि जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो मेरे लिए नहीं कमा रहे, वो खुद के लिए कमा रहे हैं। ठीक है, हमारा एक सिस्टम है, मैं उनको सपोर्ट करता हूं, वो लोग अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, उनकी टीम आगे सपोर्ट करती है। मगर दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर एक आदमी को पैसा आ रहा है उसकी खुद की मेहनत से आ रहा है दोस्तों, वो 90% मेहनत खुद करता है, 10% वो अपलाइन की मेहनत करता है। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि चेयरमैन बनने के बाद सपोर्ट चाहिए,
एम्बेसडर बनने के बाद सपोर्ट चाहिए। हम क्राइम बेबी नहीं बन सकते जिंदगी में, हम जिंदगी भर रोते रहेंगे यार, ऐसा नहीं होना चाहिए जिंदगी में, हम हमेशा ही रो रहे हैं। आज एम्बेसडर बनने के बाद मुझे अगर फिर भी कुणाल जी की मीटिंग की जरूरत पड़ रही है तो मेरे ऊपर लख लानत है ना, पंजाबी में बोलते हैं लख लानत है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम आज एम्बेसडर बन चुके हो, तुम आज महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया, 2.25 लाख की इनकम ले रहे हो, और उसके बाद में मैं बोलूं कि कुणाल जी आपकी मीटिंग की जरूरत है, भाई देखो आपका अपलाइन आपको चेयरमैन बना सकता है। चेयरमैन के बाद आपको क्या करना है, वो आपको खुद का विजन क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अपलाइन आपकी 1-2 मीटिंग कर देता है 5 लेग में, आपकी 5 लेग आपको हर लेग में कोई ना कोई मीटिंग हो जाती है महीने में, 6 महीने में। इसके बाद दोस्तों आपको खुद चलना पड़ता है, आपकी 9 लेग खुद मजबूत करनी पड़ती हैं, और आदमी वही कामयाब होता है जो यहाँ पर खुद का व्यापार समझता है। जो अपलाइन का व्यापार समझेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा, आने वाले टाइम में वो सिस्टम से खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई इनकम आती है, जब भी कोई इनकम आती है, वो इनकम आपकी बैंक में आती है। क्या अपलाइन इनकम लेता हो उसमें? क्या आप अपनी डाउनलाइन में इनकम किसी को देते हो? नहीं देते। तो वो सिस्टम सबका होता है, जैसे आपकी डाउनलाइन को इनकम आती है वैसे आपको इनकम आती है। तो मेरा जो जिंदगी में मेरी परिभाषा थी जिंदगी में कि मैं एक टाइम पर रेस्ट करूं और मुझे पूरी जिंदगी पैसा आए, चाहे वो पैसा 1 लाख हो, चाहे वो 2 लाख हो। किसी का माइंड सेटअप 2 लाख का होता है, किसी का 5 लाख का होता है, किसी का 2000 का होता है, किसी का 10,000 का होता है। मेरा माइंड सेट क्या था, 2 लाख महीने का आ जाए और मैं जिंदगी अपनी चैन से निकालूं। तो वो मैंने वो सिस्टम बना लिया, वो टीमें बना ली, तो मुझे आज 2 लाख रुपए महीने का आ रहा है। तो आज मैं अगर ये सिस्टम में देखूं कि मैं आराम से बैठूं जिंदगी में, तो दोस्तों मेरी टूटी खुली हुई है और लगातार पैसा आ रहा है। और पैसा क्यों आ रहा है वही बताने के लिए दोस्तों मैं आगे आपके बीच में शो करता हूं। अगर आप सफल योद्धा बनना चाहते हैं, एक व्यक्ति को ढूंढो जो योद्धा है, जो कर रहा है वो आप करो, एक दिन आप भी अमीर बन जाओगे। सीधा सिस्टम है, जो आदमी ये कर रहा है उसका डुप्लीकेशन कर दो। मैंने डुप्लीकेशन किसका किया है? मैंने कुणाल कामराज जी का किया। जैसे कुणाल जी ने मुझे बताया, जैसे कुणाल जी कर रहे थे उसका डुप्लीकेशन किया। मैं कुणाल जी की मीटिंग में बहुत ज्यादा रहता था। तब तो यूट्यूब में इनकी वीडियो नहीं मिलती थी। आज तो आपके लिए, हमारी अचीवर वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, कुणाल जी की वीडियो यूट्यूब में बहुत है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है वहां पर। तब कुणाल जी की यूट्यूब में वीडियो नहीं होती थी, मुझे साथ साथ गाड़ी में जाना पड़ता था उनके साथ कि सर कैसे मैं लोगों से बात करूं, कैसे मैं लोगों का विजन क्लियर करूं। तो दोस्तों आज हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि जैसा हम योद्धा बनना चाहते हैं, उस योद्धा की वीडियो है, कुणाल कामरा जी का पेज है यूट्यूब का भी और फेसबुक का भी, उसको लाइक करें। हर दिन एक वीडियो देखें उनकी। आप अगर आप योद्धा बनना चाहते हैं, आप महीने का 10 लाख से ऊपर का कमाना चाहते हैं, अपने आप को पॉजिटिव करना है, अपने आप को आपने एक्साइटेड करना है, अपने आप को फील्ड में जाने के लिए योद्धा बनाना है, तो दोस्तों आपको डेली योद्धा बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आप सुबह 7 बजे की मीटिंग में आते हैं, इसका मतलब ये 462 लोग जो आए हैं ना, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ये इनके जिंदगी में सपने पूरे अभी तक अचीव नहीं हुए, ये जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं। अगर मैं भी आऊं तो मेरे सपने भी अभी छोटे सपने पूरे हुए हैं, मैं भी बड़े सपने पूरे करना चाहता हूं, मैं भी योद्धा बनना चाहता हूं। मैं सफल लीडर जरूर हूं, मैं अगर योद्धा नहीं हूं। मैं योद्धा बनने के लिए, मैं योद्धा बनने की ट्रेनिंग दे रहा, उसमें मेरा भी माइंड सेट विजन क्लियर हो रहा है और आपका भी विजन क्लियर हो रहा है। तो दोस्तों जिंदगी में योद्धा बनना है तो एक इंसान को ढूंढो जो योद्धा है, जो वो कर रहा है वो करो, एक दिन आप भी योद्धा बन जाएंगे। दोस्तों जिंदगी में योद्धा बनने के लिए बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 तो आपको पता है, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो जिंदगी में जैसे हम लोगों के साथ विजन क्लियर करते हैं, विजन क्लियर करने के बाद लोगों को प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, प्रोडक्ट उन्होंने बाय किए, बाय करने के बाद दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 3 में सिर्फ हमें सीरियस लोगों को बताना है और बड़े विजन वाले लोगों को बताना है, जिसका कुछ बड़ा विजन है। बड़ा विजन का मतलब जो बहुत बड़ा काम करना चाहता है। कई बार उसको आईएमसी में 2-3 हजार रुपया आ जाता है और वो समझता है कि ये तो 2-3 हजार ही आ सकता, नहीं हमें बताना पड़ेगा सर आपको यहाँ पर 15-20 हजार भी आ सकता है और 1 लाख भी आ सकता है। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा 6 इनकम में
आपको 6 महीने के बारे में आपको नहीं सोचना। आपको स्टार्टिंग में आपको रिटेलिंग करनी है। रिटेलिंग मतलब महीने का कम से कम हर इंसान को 5000 बीबी की परचेजिंग करनी है और 5000 बीबी की अपने रिटेलिंग करनी है। इसका माइंड सेटअप होना चाहिए स्टार्टिंग में। आपको कम से कम आपकी 6 महीने में कॉन्सेप्ट नंबर 1-2 से आपकी 400 लोगों की टीम बनती है दोस्तों। अगर आप कॉन्सेप्ट नंबर 1-2 से काम करते हो तो दोस्तों, अगर आपने मिशन चेयरमैन के साथ काम करना है और योद्धा बनना है, 1 लाख से ऊपर कमाना है, तो आपको प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक प्लानिंग नहीं की चेयरमैन की, तो दोस्तों आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग क्या होनी चाहिए? मात्र 5 लोग सुपरस्टार, हमने डायरेक्ट के लोगों को सुपरस्टार बनाना है। यहाँ पर भी लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। स्टार्टिंग में आपको बोल रहा हूँ 50,000, उनका लाइफ टाइम उनके दिमाग में ये लेता है कि मैंने 50,000 से ज्यादा बीबी नहीं करवाने हैं। दोस्तों 50,000 स्टार्टिंग के लिए है। हम सफल होने के लिए हमें क्या चाहिए? 50,000 बीबी कितनी लाख से? 5 लाख से। अगर मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, मगर अगर मैं महीने का 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमाना चाहता हूं, तो मुझे इनको कामयाब करना पड़ेगा, अपनी टीमों को कामयाब करना पड़ेगा। जब तक मैं अपनी टीम को कामयाब नहीं करता, तब तक वो टीमें मुझे मेरे सपने पूरे नहीं करेंगी, तब तक मैं सीपी नहीं बन सकता। जब तक ये टीमें 50,000 से वो 2-2 लाख प्लस भी नहीं करेंगी 9 लाख में, तो मैं सीपी कैसे बन जाऊंगा? तो हमारा विजन क्या होना चाहिए कि हम पैसा तो जरूर कमाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उससे पहले हमारी टीम को पैसा आना चाहिए दोस्तों। अगर हमारी टीम को पैसा आएगा तो हमें पैसा आएगा। ये बिजनेस ऐसा है दोस्तों, यहाँ पर दूसरे बिजनेस में लोगों को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, मगर यहाँ पर लोगों को सपने दिखाए जाते हैं, यहाँ पर लोगों को सपोर्ट किया जाता है, यहाँ पर लोगों को एक ऐसे सिस्टम में लेकर आ जाता है कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा और आप कामयाब हो जाएंगे तो मैं अपने आप कामयाब हो जाऊंगा। एक ऐसा सिस्टम है, और ऐसा सिस्टम आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ओनली नेटवर्क मार्केट में, वो आईएमसी बिजनेस में ये सिस्टम मिलेगा आपको। आपने एक सिस्टम देखा, उस आदमी को सपोर्ट किया, वो आदमी को आपने चेयरमैन के माइंड सेटअप के साथ काम करवाना है कि ना सुपरस्टार से। कुछ लोग 30-40 हजार बीबी के लिए काम करते हैं। आपने 30-40-50 हजार बीबी के लिए काम नहीं करना, आपने 1 लाख में उसके 10 लाख बीबी के लिए काम करना है। 10 लाख सोचोगे तो तभी 5 लाख आएगा। हम सोचते कितना है? 50,000। आता कितना है? 20,000। सोचना बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। पर हर लाख में कम से कम 200 से 300 लोगों की टीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने 1-2 लोगों को फास्ट माल चिपका दिया, वो माल बेच रहे हैं, इसके बाद बीबी नहीं मिलने वाला आपको। अगर हमारी टीम में 200, 300, 400, 500 लोग होंगे, रिपर्चेज होती रहेगी, रिटेलिंग होती रहेगी, कैंप लगते रहेंगे, इकोनॉमी लगती रहेगी, तो वहां से बीबी आता रहेगा और आपकी 5 लाख मेंटेन होती रहेंगी। और ध्यान रखना, हर लेग में कम से कम आपकी टीम में 5 से 10 स्टोर होने चाहिए। ये मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्रीडम होने के लिए प्लान बता रहा हूं। आप जिंदगी में फ्रीडम हो सकते हैं अगर आपने हर लेग में कम से कम 5 से 10 स्टोर खोल लिए, और ये सिस्टम आपने 2 साल लगातार 2 साल में ये काम कर लिया, तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। हर लेग में कम से कम 5 से 10 स्टोर। एक स्टोर वाला जब खुलता है तो वो कम से कम 5,000 बीबी का माल बेचता है महीने का दोस्तों, वो रिटेलिंग करता है। और 5 से 10,000 का, जैसे आपके अंदर 5 स्टोर हैं तो 25,000 हो गए बीबी। अगर वो वहीं आपकी टीम में, एक टीम में 10 स्टोर होंगे, वो 10 स्टोर मल्टीप्लाई 5,000 बीबी, मतलब 50,000 बीबी आपका डन हो चुका है। और अगर आपने जल्दी कामयाबी लेनी है तो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा स्टोर खुलवाएं, और स्टोर खोलकर छोड़ मत दें। स्टोर खोलकर आप छोड़ मत दें, स्टोर खोलने के बाद उनको सर्विस दें। हर वीकली एक मीटिंग दें, उनका नेटवर्क बनाएं। यहाँ पर बहुत लोग स्टोर वाले आते हैं, उनका रिटेल ही कराते रहते हैं, रिटेलिंग के साथ साथ उनका नेटवर्क भी बनाएं। ठीक है, वो 10-15 दिन रिटेलिंग कर रहा है, मगर 10-15 दिन रिटेलिंग के बाद उनको नेटवर्क बनाएं, उनकी टीम बनाएं। अगर आपके जैसी 5 स्टोर आपके डायरेक्ट में आए, उन 5 स्टोरों को ट्रेनिंग दी, उनकी 200, 400, 500, 1000 लोगों की टीम बना दी, वो सफल बन गया, वो चेयरमैन बन गया, तो लाइफ टाइम के लिए खुद काम करेगा। स्टार्टिंग में हमें कुछ ना कुछ जोर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारा 1000 बीबी, जब भी कोई आदमी आता है सिस्टम में,
तो जो हमारा 1000 बीवी होना चाहिए 15 तारीख से पहले होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक स्पेशल ऑफर आती है बनौंजा, यहाँ पर हम 3 महीने 1000 बीवी करते हैं और चौथे महीने उसको फ्री में 1000 का मिल जाता है। दोस्तों ये चीजें हर लैग में एक मीटिंग होनी चाहिए, कम से कम हर दिन हम 8 से 12 घंटे रोज काम करें, हम हर रोज 5 लोगों को प्लान बताएं। दोस्तों योद्धा, मैंने अभी योद्धा बनने की आपको ट्रेनिंग बताई है ना, योद्धा हम कैसे बन सकते हैं, घर पर बैठकर योद्धा नहीं बन सकते दोस्तों। मैंने जब तक आईएमसी बिजनेस में भागा, जब तक मैं आईएमसी बिजनेस में 2 लाख मुझे महीने का चाहिए था, अगर मैं घर पर बैठ जाता तो दोस्तों वो 2 लाख महीने का नहीं आता। अगर कुणाल कामरा जी को 10-15 लाख रुपया आ रहा है तो वो मार्केट में गए दोस्तों, उन्होंने लोगों को प्लान बताया, वो लगातार 8-8, 10, 12-12 घंटे उन्होंने काम किया। हम क्या काम करते हैं? क्या हम आईएमसी बिजनेस में फुल टाइम काम कर रहे हैं? क्या हम डेली के 10 घंटे काम करते हैं? ये फुल टाइम हम आईएमसी बिजनेस को 10 घंटे काम कर रहे हैं? तो दोस्तों आपको डेली एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मैंने आईएमसी के लिए इतना टाइम निकालना है। जैसे एक छोटा सा व्यापार करने वाला आदमी अपनी बिजनेस के लिए टाइम निकालता है ना, कैसे निकालता वो टाइम? उसको पता है कि अगर किसी का उसकी फैमिली में मैरिज आ गई तो वो क्या करता है, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, वो क्या करता है, उसकी फैमिली में किसी की डेथ भी होगी, संस्कार के लिए जाना है तो वो क्या करता है, अगर किसी की बर्थडे पार्टी आ गई तो क्या करता है। एक छोटा सा जो 5-10 लाख कमाने 5-10 लाख से बिजनेस स्टार्ट करने वाला, अगर मैं कपड़े की व्यापार करूं, मेडिसिन की व्यापार करूं, मैं कोई ना कोई बिजनेस की व्यापार करूं, बारे में बात करूं, तो वो बिजनेस में कामयाब क्यों होता है वो इंसान? चाहे वो महीने का 20, 25, 50 हजार ही कमाए, कामयाब क्यों होता है? क्योंकि वो 100% अपने बिजनेस को समझता है। यहाँ पर लोग आईएमसी बिजनेस को अभी बहुत लोग समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते पता है आपको? क्योंकि उनको डेली काम करना नहीं आता, उनको डेली काम करना नहीं आता, वो डेली काम नहीं करते, इस रीजन के कारण वो कामयाब नहीं होते और बाद में बोलते हैं कि आईएमसी सिस्टम अच्छा नहीं है। दोस्तों आप कैसे बोल सकते हो यार, काम तो आपने डेली नहीं किया, जाकर आप लोगों को मिले नहीं और पूरे 2 साल में आपने 10 साड़ियां लगाई और आप बोल रहे हो कि मैंने आईएमसी बिजनेस को 100% दिया। कैसे दिया आपने? खाली माल बेचते रहे। दोस्तों माल बेचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप नेटवर्क जरूर बनाएं और 2 साल के बाद अगर आपका नेटवर्क 5-10 हजार लोगों का होगा तो फिर आपको 1-2 लाख रुपया आएगा। अगर आपने वही 5-6 लोगों को मिलते रहे और 5-6 लोगों को प्लान बताते रहे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। एक ही 5 लोगों के साथ नहीं रहना, नए से नए लोगों को मिलना है, डेली 8 से 12 घंटे काम करना है। वो एक छोटा सा व्यापारी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बारिश आ जाए तभी भी दुकान खोलता है, कि कोई मर भी जाए फिर भी वो 2 घंटे के लिए दुकान बंद करता है, 2 घंटे के बाद खोल लेता है। विजन है उसका दुकान चलाने का, मगर उसको पता है मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मेरी रोटी यहीं से चलनी है तो मुझे डेली काम करना पड़ेगा। वो लगातार करता है, वो लगातार करता रहता जिंदगी में, जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हो पाते, जब तक उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते, जब तक उसका घर नहीं चलता, जब तक उस घर में जो चीजें चाहिए वो नहीं मिलती, तभी तक वो काम करता रहता है। ना उसके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, ना वो उसके बच्चे एडवोकेट बनते हैं, ना उसके बच्चे होटल मैनेजमेंट करते हैं, मगर दोस्तों वो लगातार भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। और विजन है एक 5-10 लाख लगाने वाले बिजनेसमैन के विजन है, उसके घर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो 2 घंटे के लिए दुकान पर किसी और बंदे को बैठा जाता है। यहाँ पर हम एक महीना कोई मीटिंग नहीं करते, हम 7-7 दिन घर से नहीं निकलते, लगातार लोगों को प्लान नहीं बताते। दोस्तों लोगों को मिलेंगे नहीं, लोग नेटवर्क नहीं बनेगा तो दोस्तों हम कामयाब कैसे होंगे? कम से कम 8 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा हर। आप ठीक है, आपका माइंड सेटअप 10, 15, 20 हजार का है तो आप 2-3 घंटे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका माइंड सेटअप 1-2 लाख का है तो स्टार्टिंग में आपको 8 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा, हर रोज 5 लोगों को प्लान देना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस में जब तक आप नई एनर्जी लेकर आएंगे तो आप भी नए जोश के साथ काम करेंगे। अगर आप पुराने लोगों के आधार पर काम करेंगे तो कई बार क्या होता है कि पुराने लोग अपने माइंड सेटअप के साथ काम कर रहे होते हैं और आपको नए लोग चाहिए, नए लोग ही बिजनेस में एनर्जी लेकर आते हैं। जब तक नए लोग नहीं आएंगे
तब तक दोस्तों हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो नए लोग हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी हैं। नए लोग हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी हैं दोस्तों। नए लोगों के साथ ही हम कामयाब हो सकते हैं। जब तक हमारे बिजनेस में नए लोग नहीं आएंगे, नया ब्लड नहीं आएगा, जोशीला ब्लड नहीं आएगा, तो हमारे बिजनेस की जो गति है वो मेंटेन नहीं रहेगी। आज अगर मैं भी काम कर रहा हूं तो मैं भी नए लोगों के ऊपर काम कर रहा हूं। मुझे पता है कि मेरी टीम में पुराने बहुत लोग हैं, मगर मुझे नए लोगों की जरूरत है। क्योंकि नए आदमी, जब भी आदमी आता है बिजनेस में, तो वो एक्साइटमेंट के साथ काम करता है, पूरे जोश के साथ काम करता है। पर पुराना में कोई भी गोल्ड स्टार हो, सिल्वर स्टार हो, रूबी स्टार हो, तो वो उस गति के साथ काम नहीं कर पाता जैसा वो आया था। वो स्टार्टिंग में कैंप लगाता था, वो स्टार्टिंग में ये करता था। आज बहुत लोग चेयरमैन बन चुके हैं, बहुत लोग रूबी स्टार बन चुके हैं, बहुत लोग महीने का 40-50 हजार कमा रहे होंगे, मगर वो 40-50 हजार के लिए नहीं बने।